सारे गन यहाँ पे रख दे रहे हैं ये लोग। पूरा युद्ध का माहौल जैसा लग रहा है, वॉर जोन। 50 साल हो गए हैं मॉन टाउन के। यहाँ मॉन टाउन के रास्ते तो काफ़ी ख़राब है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सब निकल रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी चर्च को देखने के लिए। फाइनली मैं पहुँच गया एशिया की सबसे बड़ी चर्च के पास में। काफ़ी बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम टाइप का। और पास में एक मंदिर है, तो मंदिर के भी दर्शन करते हुए जय माता दी। तो अपने माता रानी और बाबा भोलेनाथ का भी दर्शन हो गया। जब मैं यहाँ आया तो मैं और मेरा ब्रदर सोचे चलो मॉन टाउन को भी घूम लेता हूँ। तो मॉन टाउन में मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा चर्च है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च, जिसका नाम है KBCM, राइट? तो बैपिस्ट चर्च है, कोन्याक बैपिस्ट चर्च और मॉन, तो काफ़ी बड़ा चर्च है। तो मैं और मेरा ब्रदर निकल गए, देखते हैं कितनी बड़ी चर्च है। काफ़ी नाम सुना जब से आया हूँ। वैसे यहाँ मॉन टाउन के रास्ते तो काफ़ी ख़राब है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ब्रदर रास्ता तो बहुत ख़राब है यहाँ का। सर बहुत ख़राब है, आप कंप्लेंट दीजिए। कंप्लेन तो मैं वीडियो में कर दे रहा हूँ, देखो मेरा तरफ से कंप्लेंट दीजिए। हाँ आपके तरफ से, हाँ यहाँ के मॉन के एक, हाँ सही बात है। तो ये सेंटर है, ये सेंटर है मॉन का। तो ये सेंटर कुछ ऐसा है यार, यहाँ पर देखो रास्ते बहुत ख़राब है, जबकि कोहिमा का सेंटर मेन टाउन है, ये मेन टाउन है और ऐसा रास्ता, हाँ तब तो ये ख़राब है। ये रहा मैदान और ये है मॉन डिस्ट्रिक्ट की गोल्डन जुबली 1973 टू 2023। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, देखता हूँ कैसी होती है गोल्डन जुबली। इन लोगों का है ना ब्रदर, आप लोग का है ना कोन्याक लोग का? हाँ तो चलते भाई। क्या बोल रहे हैं? विद्या पर्सन है ना, आपकी कैसा है? ब्लॉगर यूट्यूबर। तो चलते हैं अंदर की तरफ देखते। और मैं बता दूं कि आज 50 साल हो गए हैं मॉन टाउन के, और यानी मॉन टाउन तो कोन्याक ट्राइब लोगों का एक होम टाउन है ना, तो 50 इयर्स हो गए, इसलिए गोल्डन जुबली हो रही है। तो चलते हैं थोड़ा अंदर और प्रोग्राम देखते हैं कैसा। जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल में यानी बहुत सारे ट्राइब डांस कर रहे थे ना, तो वैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा, मैंने सुना है। यहाँ पर देखो जंगम ट्राइब, कौन से ट्राइब हैं, तो इनका परफॉर्मेंस जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। तो लकी यार, इन्हें देखने को मिल गया। यहाँ पर हाँ यार कान बज गई यार मेरी। ब्रदर कौन सा टाइप है? यहाँ पर सारे गन यहाँ पे रख दे रहे हैं ये लोग। देख रहे हो सब रियल है, और ये तो बहुत बड़ी बंदूक है। तो चलते हैं, इनकी परफॉर्मेंस जब स्टार्ट होगी तो देखते हैं। यहाँ पर देखो इनकी टीम तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। गोल्डन जुबली की ऐसी परफॉर्मेंस गजब की है, लग रहा है सच में कहीं लड़ाई हो रहा है। पूरा युद्ध का माहौल जैसा लग रहा है, वॉर जोन। बाय बाय ब्रदर। भाई गजब की परफॉर्मेंस थी, बहुत गजब की परफॉर्मेंस इनकी। फिलहाल
हमने तो गोल्डन जुबली वाली प्रोग्राम देख ली है, काफ़ी शानदार था। और बस अब निकल रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी चर्च को देखने के लिए, जो कि अभी हाल फिलहाल में बनी है। इसके पहले कौन सा बड़ा चर्च था ब्रदर? कोहिमा में ना? नहीं कोई मामले। कहाँ पे था? जो हाँ चिनिंगबोतो, वो सबसे चिनिंगबोतो का चर्च सबसे बड़ा था, लेकिन अब एशिया में हाँ अभी आ गया मॉन का। तो अभी वो चर्च भी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ दूर से ही मैं देख रहा हूँ हो रही एशिया की सबसे बड़ी चर्च, और काफ़ी बड़ी है। शायद कैमरा में आपको छोटा लगे, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो गली गली से होते हुए माउंट टाउन को एकदम एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। ब्रदर मेरे को शॉर्ट रास्ता, लॉन्ग रास्ता सब दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ये चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ बहुत बड़ा चर्च है यार, साइड से देखने में काफ़ी 5th फ्लोर का लग रहा है, 5th और 6th फ्लोर का। तो फाइनली मैं पहुंच गया एशिया की सबसे बड़ी चर्च के पास में, कोन्याक बैप्टिस्ट चर्च माउंट टाउन। जैसा कि मैंने वीडियोस में आपको बहुत बार बताया कि माउंट टाउन कोन्याक ट्राइब का होम कहा जाता है। क्रिसमस के टाइम में आप लोग इधर ही आते हो ब्रदर? क्रिसमस टाइम में और थोड़ा स्पेशल वाला प्रोग्राम होता है ना। चलते हैं इसके अंदर। चर्च के अंदर मैं आया हूँ और प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। चर्च की लंबाई देखो, वहाँ से है स्टार्टिंग पॉइंट, और बहुत लंबा कॉरिडोर बना हुआ है। अब इसके अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। इधर ऐसी है, और वहाँ पे देखो प्रैक्टिस चल रही है, तो इसीलिए बहुत धीरे बोलना पड़ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कैपेसिटी पता चली 10,000 है, और फ्यूचर में शायद और बढ़ाने की बात है। एग्जैक्ट बढ़ाने वाली बात तो पता नहीं, लेकिन अभी 10,000 कैपेसिटी है, जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ी चर्च के अंदर की कैपेसिटी को बताया जा रहा है। इसीलिए शायद इसे इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी चर्च कही जाती है। और देख कर भी लग रहा है, काफ़ी बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम टाइप का। मुझे अपने कॉलेज की याद आ गई, लेकिन कॉलेज में इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं था। तो मैं ऊपर वाले ऑडिटोरियम में था, मैं अब जा रहा हूँ नीचे। और इतनी बड़ी है यार, मैं अंदर में सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रेयर या प्रैक्टिस चल रही है, जिसके चलते उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं ज़ोर से नहीं बोल रहा था। बहुत बड़ी, इतनी ज़्यादा सीट है कि क्या बताऊँ। और पूरी एयर कंडीशनर है, फुल्ली एयर कंडीशनर। यहाँ पे देखो बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं, और पूरा हॉल फुल एयर कंडीशनर है, और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। मैं नीचे जा रहा हूँ, अब नीचे जाके दिखाता हूँ पूरा, और नीचे से एक अच्छा व्यू आएगा। यहाँ से देखो काफ़ी लंबा कॉरिडोर है, और चारों तरफ पूरे चर्च में साइड में मिरर लगाए गए हैं चारों तरफ से, और काफ़ी अच्छा स्पेस है, ताकि अगर एक साथ अगर ढेर सारे क्राउड आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इतना ज़्यादा स्पेस है। मैं आ गया नीचे वाले फ्लोर में, और यहाँ पे हो गई प्रेयर ख़त्म। आराम से मैं आपको दिखाता हूँ अब नीचे का कुछ ऐसा व्यू है। और बड़ी बड़ी स्क्रीन देखो वहाँ पर भी लगी हुई हैं, ताकि जो कॉर्नर साइड में बैठे रहें उनको प्रॉब्लम ना हो देखने में, जब यहाँ पे प्रेयर होगी या कुछ भी प्रोग्राम होगा। हाँ देखो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। हो गया प्रेयर ख़त्म। हाँ देखो यहाँ से, अब देखो कितनी बड़ी स्क्रीन है उस जगह, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है नीचे का और ऊपर का। इधर देखो स्क्रीन, और फुल्ली एयर कंडीशनर है, चारों तरफ से एयर कूलर लगाया गया है। ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रॉक बैंड ना। देखो ये वाला बैंड यहाँ पर है। प्रोग्राम भी होता है ब्रदर यहाँ पे, कुछ भी डांस सॉन्ग्स ऐसा कुछ? क्रिसमस के टाइम में तो अच्छा खासा प्रोग्राम होगा ना। लोगों की प्रेयर ख़त्म हुई, अब इन लोगों की प्रेयर की शुरुआत होगी। बाय ब्रदर, बाय बाय। तो फिलहाल चर्च देखकर तो मैं बाहर आ गया। अभी एक प्रेयर ख़त्म हुई, अब दूसरी प्रेयर की भी स्टार्टिंग होगी। प्रेयर या प्रैक्टिस हो रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और यहाँ से देखो मॉन का कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मॉन डिस्ट्रिक्ट, मॉन टाउन एक्चुअल में, मॉन डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी बड़ा हो गया, मॉन टाउन है। तो फिलहाल चर्च तो मैंने देखा। अब यहाँ पर मेरे ब्रदर ने बोला कि पास में मंदिर है, तो मंदिर को भी दर्शन कर लेते हैं। तो जेजस के हमारे दर्शन हो गए। अब चलता हूँ अपने मंदिर को देखने के लिए।
तो आ गया फ़िलहाल मंदिर में, हमारे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, तो सोचा इनसे भी मिलते चलूँ। इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, अपने बाबा को। रही हमारे माता रानी, दर्शन कर लेता हूँ। जय माता रानी, जय माता दी। तो अपने माता रानी और बाबा भोलेनाथ का भी दर्शन हो गया। वहाँ पे जेजस का भी यानी दर्शन हो गया, जो बड़ा चर्च था वो भी मैंने देख लिया। तो ब्रदर ने मुझे बताया कि वहाँ पर मंदिर है, मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट यहाँ पर मंदिर है। थैंक यू ब्रदर। मैं चर्च देख के वापस जा रहा था, मेरे ब्रदर ने बोला कि वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे भी चलो। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन है। वहाँ पे हमारे बाबा भोलेनाथ, यहाँ पे माता रानी। तो चलते हैं। हो गया, माउंट टाउन भी घूम लिया मैंने, सब कुछ भी हो गया। चर्च भी, बड़ा चर्च भी देख लिया, मंदिर के भी दर्शन हो गए। तो यहाँ पर मेरी जर्नी अभी ख़त्म होती है। फिलहाल इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको नागालैंड की वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।